हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का नाम है घमंडी खरगोश। एक बार की बात है, एक जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। वो बहुत सुंदर था। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन खरगोश मन ही मन सोच रहा था, इस धरती पर मेरे जितना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ और मेरे जैसे गोरा रंग तो किसी का भी नहीं। मेरे कान भी तो कितने सुंदर हैं। इसी तरह खरगोश मन ही मन खुद की तारीफ कर रहा था। एक दिन खरगोश रास्ते से जा रहा था, तब उसे एक पत्थर पर एक कौवा नजर आया। कौवे को देखकर खरगोश वहीं रुक गया और बोला, अरे कौवे, तू मेरे सामने आया है? तू तो कितना काला है रे। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, आज तो मेरा कोई काम ही नहीं होगा। चल मनहूस, जा यहाँ से। तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम ही इधर आए हो और ऊपर से मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारे जैसा काला नहीं हूँ, वैसे भी तुम देखने में बहुत गंदे हो। मैंने तुमसे इतनी देर बात की, तुम्हारे लिए तो ये एक सौभाग्य है। ये सब दूर खड़ी हुई एक लोमड़ी देख रही थी और लोमड़ी ने सोचा, इस खरगोश को अपने सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर लोमड़ी खरगोश के पास जाती है और कहती है, तुम उस कौवे को नीचा दिखा रहे हो। लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, अरे नहीं नहीं, देखो तो वो कितना काला है और गंदा भी है, और मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मैं तो दूध की तरह सफेद हूँ। मेरे जैसा सफेद तो इस जंगल में कोई नहीं है। तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। तुम मुझे देखकर जल रही हो। तुम मुझ जैसा सुंदर नहीं हो ना, इसलिए। और नहीं तुम मुझ जैसे तेज भाग सकती हो। ये सुनकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त बंदर और हाथी से कहती है, दोस्त, इस जंगल में एक खरगोश है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। वो कहता है कि उसके जैसा सुंदर और सफेद और तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है। मैं उसके इस घमंड पर सबक सिखाना चाहती हूँ। ये कहकर तीनों दोस्त खरगोश के पास जाते हैं। बंदर खरगोश से कहता है, मैंने सुना है कि तुम इस जंगल में सबसे तेज भागते हो और सबसे सुंदर हो। तब खरगोश ने बोला, हाँ, इस जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और तेज भागने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ, क्या तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मेरी तरह छलांग लगा सकते हो? तभी हाथी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और तेज भाग सकते हो, पर क्या तुम मुझ जैसा ताकतवर हो? खरगोश ये सब सुन के बोला, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर नहीं हूँ। तब लोमड़ी ने कहा, देखो दोस्त, हर एक की कोई न कोई खूबी होती है। तुम्हें किसी को भी कम मानना नहीं चाहिए। हर एक की अपनी ताकत होती है। हमें किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश को एहसास हुआ और तब से उसने सबसे मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। लव यू 3000। हमारे चैनल पे आपको स्वागत करते हैं एक नए स्टोरी के साथ, लोमड़ी और कौवा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वो जंगल में अपना खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक खाने का टुकड़ा दिखाई दिया। खाने का टुकड़ा देखते ही वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी खाने का टुकड़ा लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उसकी नजर कौवा के ऊपर पड़ी। कौवे के मुंह पर खाने का टुकड़ा देखकर
लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह लोमड़ी उस खाने के टुकड़े को पाना चाहती थी। तभी उसने एक प्लान सोचा और बोला, मेरे प्यारे दोस्त कौवा, कैसे हो तुम? अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा मैंने आज तक नहीं देखा, और तुम्हारी आवाज की तो बात ही मत करो। इतनी सुंदर आवाज तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो। तुम बहुत प्यारे हो। तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो। तुम्हारे जैसी आवाज तो इस जंगल में किसी का नहीं है। ओ मेरे प्यारे दोस्त, ओ मेरे प्यारे कौवे, एक बार मुझे तुम अपना गाना सुना दो, मैं धन्य हो जाऊंगा, प्लीज। कौवा अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बेहद खुश हो गया और लोमड़ी को गाना सुनाने के लिए राजी हो गया। अब जैसे ही गाना गाने के लिए कौवा ने अपना मुंह खोला, तभी खाने का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बेचारा कौवा कुछ समझ पाते उससे पहले ही लोमड़ी ने खाने के टुकड़ों को उठाकर वहां से भाग गई। बेचारा कौवे को आखिर समझ आ गया था कि लोमड़ी खाने का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मीठी मीठी मनगढ़ंत बातें कर रही थी। बेचारा कौवा अपने खाने के टुकड़े से हाथ धो बैठा। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किसी के मीठी मीठी बातों पे हमें जल्द विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें धोखा दे सकता है। हमें हमेशा समझकर कदम उठाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल CM कार्टून को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। लव यू 3000।